आगे बढ़ते हैं और आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। और बड़ी खबर यह है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसे कहते हैं ना कि लीड विद एन एग्जाम्पल, उन्होंने तो एग्जाम्पल के साथ जो बचत वाली अपील थी शुरू भी कर दी है। प्रधानमंत्री ने खुद अपना काफिला बहुत छोटा कर दिया है। नेता मंत्रियों ने भी अपने काफिले में गाड़ियां कम कर दी हैं। सरकारी ऑफिस में 50% मीटिंग ऑनलाइन कर दी गई है। हर राज्य सरकार अपने तरीके से बचत की शुरुआत कर चुकी है। अब बारी हमारी और आपकी है। पीएम मोदी ने गोल्ड को होल्ड करने की जो नसीहत दी थी, अब सवाल यह कि भाई उसके पीछे वजह क्या है। क्यों प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गोल्ड नहीं खरीदना है, गोल्ड को फिलहाल होल्ड करने की आदत को रोकना है। अगर आज सोना नहीं खरीदा तो फिर हो क्या जाएगा? एक आम आदमी के जहन में सवाल है, अगर आज मैं विदेश नहीं गई तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल डीजल तो चलिए समझ में आता है लोगों को इमीडिएटली कि पेट्रोल डीजल जो है वो उसकी सप्लाई रुक रही है, बाधित हो रही है, रिजर्व खत्म हो रहा है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की बचत करें, समझ में आ रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि विदेश भी मत जाइए? प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि आप फिलहाल फॉरेन रिजर्व जो है उसे बचा के खर्च कीजिए, गोल्ड भी कम खरीदिए, फर्टिलाइजर जो है उसकी खेती की बजाय आप जैविक खाद का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक हो जाएं? तो ये बचत की जो नसीहत है, ये क्यों प्रधानमंत्री 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में ये आदत डालना चाह रहे हैं, उसकी एक कड़ी अगले 1 घंटे में आपको समझाएंगे। एक्सपर्ट भी हमारे साथ रहेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले गोल्ड का एक डेटा आपको दिखाते हैं जो पिछले सालों से आपको ये पिक्चर देगा कि किस तरह से हम लगातार, हमारा जो गोल्ड की खरीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रहा होगा कि हम लगातार गोल्ड जो है वो अपना जो भी हमारी जरूरत का गोल्ड होता है, अपने 99% से ज्यादा हम गोल्ड जो है आयात करते हैं, यानी कि विदेशों से मंगवाते हैं। अब जब आप गोल्ड आयात कर रहे हैं तो उसका जो पेमेंट होगा, भुगतान होगा, वो आप डॉलर में करेंगे, फॉरेन रिजर्व में करेंगे। और गोल्ड आपकी खरीदने की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान का जो आदमी है, आम आदमी, हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो पब्लिक होती है वो लगातार बहुत ऊंचे दर से गोल्ड खरीद रही है। उसमें हमेशा 20 से 30% का हर साल इजाफा होता है। सिर्फ एक कोविड का साल अगर आप छोड़ दें, जब आर्थिक मंदी दुनिया भर झेल रही थी, तो लगातार सोना जो है वो आप ज्यादा खरीद रहे हैं। ज्यादा खरीदेंगे तो आपको फॉरेन करेंसी में उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है वो खत्म होगा, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो खत्म होता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि आपका रुपया फिर जाहिर सी बात है उसके साथ में वीक होगा। फिर जब आपसे कहा जा रहा है कि विदेश मत जाइए, तो विदेश ना जाने के पीछे कारण क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आप जब विदेश में जाएंगे तो वहां पर आप, जाहिर सी बात है, उसी कंट्री के करेंसी में आप लेन देन करेंगे, उसी तरह से आपका एक्सपेंडिचर होगा, तो उससे अगेन आपका फॉरेन रिजर्व जो है वो खत्म होगा। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स जो हैं उनके पीछे 2 वजह हैं कि एक तो पेट्रोकेमिकल्स का बाय प्रोडक्ट होते हैं, तो गैस और पेट्रोल जो है आपूर्ति ही कम हो रही है। फिर जब आपूर्ति कम हो रही है तो बाय प्रोडक्ट्स कम होंगे, बाय प्रोडक्ट्स कम होंगे तो फर्टिलाइजर कम होगा। और फर्टिलाइजर की एक 45 किलो की बोरी पर सरकार 2700 रुपए की सब्सिडी देती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फर्टिलाइजर की कमी को रोकने के लिए भी जैविक खाद पर शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारा रुपया जो कमजोर हो रहा है उसको इस मुश्किल वक्त में उसको बढ़ा के रखना है, अपने फॉरेन रिजर्व को जो है वो स्ट्रांग करके रखना है, अगर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना है। हमारे साथ ये तो ठीक है, प्रधानमंत्री ने समझा दिया, लोगों से अपील कर ली, लेकिन विपक्ष को इसमें भाजपा की नाकामी नजर आ रही है, विपक्ष को इसमें तमाम कमियां नजर आ रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझेंगे कि भाई अगर देश का प्रधानमंत्री किफायत से चलने के लिए अपील कर रहा है, आज भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, तो फिर उसमें दिक्कत कहां आ रही है। के शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी नेता जेडीयू हमारे साथ जुड़े हैं, अमिताभ सिंह जी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप भाटी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और अनमोल पवार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप तो इकोनॉमी के भी जानकार हैं, अभी तक प्रधानमंत्री ने अपील की है, कोई दाम नहीं बढ़ गए हैं। दुनिया के दूसरे देशों में आज से 60 दिन पहले तक दाम भी बढ़ गए थे और एनर्जी लॉकडाउन भी लग गया था। हम अभी भी उससे अछूते हैं और अभी भी अपील की गई है। तो भाई आपकी सरकार ने आपको इतना 60 दिन 70 दिन का बफर दे दिया, संकट अब और गहरा रहा है तो तैयार होने को कह रही है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? खड़े हुई है ना सरकार के साथ। धन्यवाद पनाज जी, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हमारे यहाँ पे चुनाव है इसलिए बफर टाइम मिल गया, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, पहली बार नहीं हुआ। 2022 में भी 137 दिन का बफर टाइम मिला था हमें। उस टाइम पे भी 110 बैरल तक पर बैरल रेट पहुंच चुका था। उस टाइम पे भी ये वो मिला था। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस लिए हो रहा है। चलिए भाई, सरकार ने बेनियती से करा, लेकिन फायदा तो जनता का ही हो रहा है ना। बफर तो आपको और मुझे ही मिला ना। क्या फायदा? हाँ, नहीं, क्या फायदा, मैं अभी बता देता हूँ क्या फायदा। अगर आपके दाम बढ़ रहे हैं, आपको किसी चीज में कटौती करने के लिए तो आपको ये फायदा लगता हो तो आपको मुबारक।